तौसीफ खान चुनाव लड़ेगा, कोई तो मार दीजिएगा उसको, पत्थर मारिएगा। देखिए, बंगाल के मिनिस्टर हैं सुब्रतो मुखर्जी, उनका बयान आया है कि ये जो जेपी नड्डा पे हमला का ये जो सारा प्लान है बीजेपी वालों का, ये उनका खुद का प्लान है। अच्छा। और उन्होंने ऐलान किया है अपने तृणमूल के नेताओं वर्कर को कि आप इस झांसे में मत फंसना, आप बिल्कुल किसी भी तरीके से कहीं पे इन्वॉल्व ना होना। उन्होंने नकार दिया है सरे से कि इसमें कहीं भी किसी तृणमूल वर्कर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर ये साबित होता है कि इसमें कहीं कोई इन्वॉल्व है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो ये सुब्रतो मुखर्जी का, स्कॉटलैंड यार्ड आके करेगी क्या? बंगाल की पुलिस ने तो ट्विटर पे लिख ही दिया कि कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, बीजेपी की बोली हुई बात कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ने आई है। आपके ऊपर आरोप लगा तो आपसे सवाल भी ना पूछे। फेक न्यूज की, अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो आपसे सवाल भी ना पूछे। पत्थर गिरे हैं ये तो दिख रहा है, गाड़ियों के काफिले पर पत्थर पड़े ये तो दिख रहा है ना, कि आप उससे भी इनकार कर रहे हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, पत्थर तो उनके लोग भी फेंक सकते हैं, पत्थर अच्छा, अपनी गाड़ियों पे फेंक यहाँ पे बिल्कुल उन्हें पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ ग्राउंड खड़ा करना है, कोई इशू चाहिए। तो ये जो इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बोल सकते हैं जो लोग जेपी नड्डा का काफिला रोक के बैठे हैं सड़क पे, वो भी बीजेपी के अपने ही लोग हैं या कहीं तृणमूल वाले अपने नेता की बात सुनने से इनकार कर रहे हैं इसलिए रोक के बैठ गए? ये तो बीजेपी वाले ही बताएंगे कि वो तो बता देंगे टीएमसी के, फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं मानता। देखिए 5 जोन में बंगाल को बांट करके यहाँ पे 5 लोगों को इंचार्ज बिठाया गया है 10-15 दिन से। वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या? अरे भाई, उनको जब चुनाव लड़ना है वो अपनी जैसे तैयारी करें। 5 जोन में बांटे कि 15 जोन में बांटे? आपको इससे भी कष्ट हो गया कि उन्होंने 5 जोन में क्यों बांटा हुआ? नहीं, या 5 प्रभारी क्यों बनाए? खुद ही हमला करते हैं, खुद ही अपने कॉन्वॉय पे हमला करते हैं और दिखा देते, देखिए भाई ये तो है हमारे साथ बंगाल पुलिस की ज्यादती है, तृणमूल की ज्यादती है, तत्व के साथ कुछ बात करें। अब ये जो बार बार बंगाल पुलिस पे निशाना साधते हैं, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स, ये किसके अंदर आते हैं? क्या ये होम मिनिस्ट्री को नहीं रिपोर्ट करते? आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं ये कहां से आते हैं? ये तो इस तरह की, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कोई जिस राज्य में इनकी हुकूमत नहीं है, जिसमें इनकी सरकार नहीं है, यानी वहां के सारे पुलिस, सारे एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ हो गए। ये तो ऐसा बात करते हैं जैसे कि भाई शिकायतें पंजाब में तो नहीं करते, इनको कहां से ऐसी शिकायतें राजस्थान में तो नहीं करते ये? नहीं, ये शिकायत ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हाथरस में क्या हुआ हमने देखा है, पुलिस को ये अपने हाथरस कहां चले गए भाई आप? मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि जहां इनकी सरकार नहीं होती, तो जहां इनकी सरकार नहीं होती वैसा ये पंजाब में, राजस्थान में तो नहीं करते? वहां तो इनके काफिलों पर हमले नहीं होते, वहां पत्थर नहीं चलते, क्यों नहीं? देखिए, इलेक्शन बंगाल में है, अभी इलेक्शन होने दीजिए पंजाब और हरियाणा में, वहां तो पे आप ये मान रहे हैं इलेक्शन तौसीफ खान, इलेक्शन पहली आखिरी बार नहीं हो रहा है, इलेक्शन पहले भी हुआ है और बाकी राज्यों में भी होता है, अभी बिहार में भी हुआ है। कितने पत्थर चलते देखे आपने बिहार में? देखिए, झूठ, या फिर मान लीजिए कि बंगाल की राजनीति बिना पत्थर के नहीं होती। इन्होंने बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि कोई इंटीमेशन नहीं दिया राज्य को कि ये आने वाले आपके सामने कैलाश विजयवर्गीय भी बोल रहे थे कि बाकायदे पुलिस के साथ ईमेल संवाद है उनका। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने बोला आपके सामने, आप सुन रहे होंगे यकीनन उनकी आवाज जब बोल रहे थे वो। बिल्कुल। तो कैलाश विजयवर्गीय से निकले हुए सारे बात जो है, अरे भाई तो झूठ थोड़ी ना बोलेगा टीवी पर कोई आदमी बैठ के आपके सामने। आप बोलिए उनको पत्र दिखाएं। अच्छा, ईमेल भी देखना आपको, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, अभी सुधांशु जी से कह रहा हूं, अभी सुधांशु जी से कह रहा हूं, सुधांशु जी उनको जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सब कुछ आप खुद कराते हैं, ईमेल भी आपने किया तो आप झूठ बोल रहे हैं, अगर किया होता तो आप ईमेल की कॉपी साथ में लेके बैठते। आप दीजिए जवाब। देखिए, तौसीफ खान साहब युवा नेता है और उसके बाद जो ये बात बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, ये पहली बार हुआ है क्या? वर्तमान गृह मंत्री हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 के लोकसभा में गए तो उन पर भी कातिलाना हमला हुआ था, बाकायदा सीआरपीएफ की सिक्योरिटी नहीं होती तो उनका वहां से बच के निकलना मुश्किल होता। और अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आज तक जितने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मैं चुनौती से पूछता हूं, कितनी गिरफ्तारियां हुई? नंबर 2, कितने चार्जशीट हुए? नंबर 3, कितनों को सजा करवा दी पिछले 6 साल में? जवाब दे दीजिए। नहीं है मान्यवर, और जो आप जवाब दे रहे हैं ना, इससे तो लगता है कि हिंदी में कहावत है ना कि इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए, वही जवाब में परिलक्षित हो रहा है जैसे अकल पे पत्थर पड़े। मगर ध्यान रखिएगा कि बंगाल की जनता बहुत प्रबुद्ध है। जयंतो घोषाल जी यहां बैठे हैं,
हम सब लोगों ने बचपन से ही सुना है, बंगाली भद्र लोग। और इस भद्र लोग को जो पत्थर लोग बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं, चुनावी मैदान में बंगाल की प्रबुद्ध जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। और इस ढंग का जो आप झूठ रचना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी बातें, आप आश्वस्त रहिए, हम वो लोग नहीं है जनाब। इसी बंगाल के सपूत हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने प्राणों का बलिदान कर दिए थे कश्मीर में जाकर। तो यह मत सोचिए कि हमारे अध्यक्ष नड्डा जी को आप रोक ले जाएंगे। सुधांशु जी, वो तो कह रहे हैं कि पत्थर हमने मारे ही नहीं, आप खुद पत्थर मरवा रहे हैं। उनका तो सीधा आरोप है, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है और पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही रोहित जी। अभी अभी तो हैदराबाद का चुनाव हम लोगों ने लड़ा है, कितने पत्थर पिकवा दिए हम लोगों ने। अभी जिला परिषद के चुनाव राजस्थान में हुए, कितने पत्थर फेंक गए हमारे ऊपर। हमारी जहां सरकारें हैं, कभी कोई विपक्ष का व्यक्ति कहे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पत्थर फेंके गए, मैं चुनौती से कहता हूं, सोनिया गांधी जी के ऊपर एक पत्थर फेंकने की घटना किसी भाजपा शासित राज्य में बताइए, चाहे हम केंद्र में सत्ता रहे हो या अन्य में, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बताइए। विरोध प्रदर्शन करना है, काले झंडे दिखाइए, नारेबाजी करिए, वो लोकतांत्रिक है। परंतु आप हिंसा का सहारा लेंगे तो आप ये समझ लीजिए इस देश की जनता उसका सटीक सबक देने को। और वो भी कहा कह रहे पुलिस के आईपीएस के अंदर में। अरे आप प्रबुद्ध हैं, आपके पीछे लॉ की किताबें दिख रही मान्यवर। 25वें संविधान संशोधन 1973 के बाद राज्य के जितने भी आईएएस आईपीएस हैं वो मुख्यमंत्री के अधीन, उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, उनको सस्पेंड करना मुख्यमंत्री का अधिकार है। हाँ, केवल जब टर्मिनेट होंगे, यदि बर्खास्तगी का आदेश हो जाएगा, उसके लिए यूपीएससी और होम मिनिस्ट्री की परमिशन की जरूरत होगी। इसलिए इस प्रकार के जो भी आप बातें कर रहे हैं पूरी तरह आधारहीन, तथ्यहीन है। और हम तो वो लोग, हमें एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। हमने प्रतिकूल धाराओं और पत्थर बिछाए हुए पत्थरों के बीच में से रास्ता बनाया है।